अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। बेसिकली हम यहाँ पे अल्केन्स की केमिकल रिएक्टिविटी की स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेसन के अंदर प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह का क्लोरोफॉर्म जिसका फार्मूला था CiCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इन दोनों की प्रिपरेशन के बारे में जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्क्राइब करूंगा। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हेलोजिनेशन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? हेलोजिनेशन में सबसे पहला वर्ड यूज हो रहा है हेलोजन का। हेलोजन्स आर 17 ग्रुप एलिमेंट। इनको आमतौर पर 7 ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। इनके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन, ये 4 एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा एसिटिन भी होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो ऑलमोस्ट 8.1 आवर के अंदर यानी ऑलमोस्ट 8.25 घंटे के अंदर वो डिकम्पोज हो रेडियो एक्टिव है, डिकम्पोज होकर किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम सिंपली कहते हैं कि ये 4 एलिमेंट है जिससे हमने डील करना है इन हेलोजिनेशन। व्हाट इज हेलोजिनेशन? इससे पहले मैंने हाइड्रोजिनेशन की आपको डेफिनेशन क्लियर करवाई थी। जितनी भी डेफिनेशन करवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से आपने देखना है, ये बार बार यूज होंगी यहाँ पे भी और सेकेंड ईयर में भी जाके आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7-8 चैप्टर यहाँ पे जाके डेफिनेशन बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। हमने देखा था हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे हम कहेंगे कि बेसिकली हम जो हेलोजन एटम को ऐड करवाते हैं, यहाँ पे ऐड के बजाय हम वर्ड यूज करेंगे रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट होता है एक चीज को उतार के उसकी जगह दूसरी चीज अटैच कर देना। तो हम हेलोजन एटम को जो रिप्लेस करते हैं किसी एटम के साथ, स्पेशली हाइड्रोजन एटम के साथ, उस प्रोसेस का हम नाम देंगे हेलोजिनेशन का। अब हेलोजिनेशन जो फ्लोरीन की है दिस इज वेरी एक्सप्लोसिव, आयोडीन की वेरी स्लो। सो हम मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमाइन ये 2 एलिमेंट है, ये 2 हेलोजन हैं जिनकी हम ज्यादातर हेलोजिनेशन में हिस्सा दिलवाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन बड़ा एक्सप्लोसिव होता है धमाके के साथ, और दूसरा आयोडीन का वेरी स्लो, जो इतनी जल्दी होता ही नहीं है। कुछ के साथ ये रिएक्टिविटी देता ही नहीं है, कुछ के साथ बहुत स्लो होती है। अब हम मोस्टली यहाँ पे जो एग्जांपल को डिस्क्राइब करेंगे उसके अंदर हम हेलोजन वाला एलिमेंट जो यूज करेंगे दिस इज क्लोरीन। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। 3 कंडीशन यहाँ पे होंगी। एक होगी ब्राइट सनलाइट, चलिए मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, सनलाइट। सेकंड कंडीशन इज द diffused sunlight and third one is the no light यानी डार्क कंडीशन। बेटा ब्राइट सनलाइट, एक बात याद रखिएगा, 2 चीजें यूज होती हैं मोस्टली फॉर रिएक्टिविटी ऑफ अ रिएक्शन, हीट या लाइट, एंड सेकंड वन इज द कैटलिस्ट। तो अगर लाइट ज्यादा होगी तो किसी चीज की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, और अगर लाइट कम होती जाएगी उसकी रिएक्टिविटी भी मोस्टली केसेस के अंदर कम होती जाएगी। अब जो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, अगर हम उसको ज्यादा हीट देंगे या ब्राइट सनलाइट देंगे तो वहां पे एक्सप्लोजन होने का डर होता है, वहां पे एक्सप्लोसिव रिएक्शन होने का डर होता है, जिसकी वजह से हम सनलाइट की बजाय, ब्राइट सनलाइट की बजाय ऐसे रिएक्शंस को डिफ्यूज सनलाइट में करवाते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो और हमें मतलूबा नतायज हासिल हो सकें। उसके बाद अगर हम बात करें नो लाइट की या डार्क या अंधेरे की, तो ये ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर यहाँ पे क्लोरीन की हेलोजिनेशन वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे अगर ये थर्ड कंडीशन को डिस्क्राइब करें तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ब्राइट सनलाइट की बात करें तो उसका रिएक्शन मैं एक्सप्लेन करता हूं और साथ में डिफ्यूज सनलाइट का। अगर हम ब्राइट सनलाइट की बात करें तो यहाँ पे मीथेन का एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, CH H और H, और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं, इसको मैं ब्राइट सनलाइट के अंदर रिएक्ट करवाऊं तो यहाँ पे सबसे पहला केस ये होगा, इसको मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना था प्लस Cl2। सबसे पहला केस ये होगा कि ये ब्राइट सनलाइट में रिएक्टिविटी इतनी फास्ट होगी कि वो इसके सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। अगर सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करता है तो यहाँ पे कार्बन ब्लैक कलर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 ही क्लोरीन एटम है जो मिलके 4HCl यानी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम एज ए बाई प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द रिएक्शन फॉर ब्राइट सनलाइट, जिसके अंदर हमारे पास मेन जो कंपोनेंट जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कार्बन ब्लैक
प्रोड्यूस हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन असल में ये हेलोजिनेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। हमारे लिए हेलोजिनेशन प्रोसेस इससे थोड़ा सा हट के होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं एक मीथेन का मॉलिक्यूल ड्रा करता हूँ, CH H और H। इसके साथ मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसको मैं इस तरह भी राइट कर सकता हूँ, Cl एंड Cl, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं ब्राइट की बजाय डिफ्यूज सनलाइट, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, यूज़ करेंगे। अब होगा क्या, एक हाइड्रोजन, इन चारों में से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कंपाउंड कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा, प्लस मेरे पास आ जाएगा HCl, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन गया वो जाके इस क्लोरीन की जगह अटैच हो जाएगा और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह अटैच हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन उतारा तो उसकी जगह क्लोरीन लगा दी, यहाँ से क्लोरीन गई तो उसकी जगह आके हाइड्रोजन अटैच हो गई। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका नाम पहले देखें। दिस इज नोन एज क्लोरोमीथेन, CHLORO, क्लोरोमीथेन। इसको मिथाइल क्लोराइड का नाम भी दे सकते हैं। आपकी बुक पे एक लिखा, मैंने दोनों लिख दिया ताकि आप दोनों याद कर सकें। फॉलो ज़्यादातर आप बुक को किया करें। अब इससे नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्लोरोमीथेन को लिखेंगे, हाइड्रोजन Cl, इसका रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ। फिर मैं इसको इस तरह राइट कर लेता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो। डिफ्यूज सनलाइट के बाद हम बात करें तो दोबारा से डिफ्यूज सनलाइट वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब दोबारा से इन तीन हाइड्रोजन में से कोई ना कोई एक रिप्लेस होगा इस क्लोरीन के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा Cl, हाइड्रोजन, ये Cl, ये हाइड्रोजन प्लस HCl। इसका नाम रखेंगे तो ये आ जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, डाई क्लोरोमीथेन। अब इससे नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा CCl, हाइड्रोजन, Cl, हाइड्रोजन प्लस Cl2, जिसको हम Cl की शक्ल में राइट कर रहे हैं। फिर दोबारा डिफ्यूज सनलाइट यूज़ होगी। फिर इन दो हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिप्लेस, इन दोनों में से किसी क्लोरीन के साथ भी हम कह सकते हैं, Cl, लेट्स सपोज मैंने इसको रिप्लेस किया प्लस HCl। ये जो मेरे पास चीज़ आई है इसको हम ट्राई क्लोरोमीथेन का नाम देंगे, ट्राई क्लोरोमीथेन, या फिर इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म, जो हमने लास्ट लेसन के अंदर इसका फार्मूला राइट किया था। इससे नेक्स्ट अगर स्टेप हम करें तो यहाँ पे हम करेंगे, सॉरी, ये जो क्लोरोफॉर्म है, जो क्लोरोफॉर्म है उसका फार्मूला राइट करेंगे ClH प्लस Cl2, जिसे हम Cl राइट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसान हो कि हम किसी एक क्लोरीन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा CCl, Cl और Cl प्लस HCl। हमारे पास चारों स्टेप के अंदर एक ही चीज़ आ रही है, HCl। तो इसके लिए हम नाम रखेंगे इसका टेट्रा क्लोरोमीथेन, जबकि आपकी बुक पे लिखा होगा इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहां तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसका एक आधा स्टेप और भी था, ठीक है, जो बुक पे नहीं था लिखा हुआ, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा सकता था, लेकिन कम से कम आप यहाँ तक इसको अच्छी तरह लर्न कीजिएगा, इसके रिएक्शंस को बड़े प्रॉपर तरीके से देखिएगा। ये चीज़ 9th क्लास में आपके लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर के अंदर आई थी, वहाँ जस्ट इनके फार्मूला लिखे हुए थे, शायद कोई एक आधे का नाम लिखा था। मुझे जहाँ तक याद है मैंने आपको वहाँ पे भी ये चीज़ इसी तरह एक्सप्लेन कर दी थी ताकि आपको नेक्स्ट इसको करने में आसानी हो। आई होप बेटा आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको एक ही रिएक्शन करवाया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके। दूसरा जो कंबस्टन वाला रिएक्शन है, करवाने को मैं करवा दूं, लेकिन उसको मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेसन के साथ पाइल करूँ ताकि आपको वहाँ पे आसानी के साथ उसको भी कर सकें। आई होप समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।